कभी कभी जुर्म की दुनिया में ऐसे नाम उभरते हैं जो सिर्फ डर नहीं फैलाते बल्कि पूरे शहर को खौफ ज़दा कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी जुर्म किसी चेहरे का मोहताज नहीं होता, वो नाम बन जाता है और वही नाम कभी दहशत बन उभरता है। छत्तीसगढ़ की गलियों में भी कुछ ऐसी ही कहानियां लिखी गईं, जहां बंदूक, नशा, खून और वर्चस्व की लड़ाई में सिर्फ मर्द ही नहीं, कुछ औरतें भी लोकल लेडी डॉन बनकर उभरी। इनके इशारे पर बस्तियां सन्नाटा ओढ़ लेती थी और इनके गुस्से की कीमत लहू से चुकाई जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज की इस क्राइम स्टोरी में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की 5 सबसे खतरनाक लेडी डॉन की वो दास्तान जिनकी दहशत कभी पूरे इलाके पर भारी थी और जिनका अंजाम आज सलाखों के पीछे भी गवाही दे रहा है। सबसे पहले 5वें नंबर पर आते हैं। शहर था रायपुर, एक आम सा शहर, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा नाम भी था जिसे लोग मुस्कुरा कर नहीं, सिहर कर लेते थे। नाम था मुस्कान रात्रे। नाम में मुस्कान और काम में खौफ, मारपीट, जबरन वसूली और ड्रग्स का धंधा। मुस्कान रात्रे पर एक दो नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। थाने की फाइलों में उसका नाम लाल स्याही से लिखा जाता था। जनवरी 2021 में पुलिस को एक सूचना मिली। खबर यह थी कि मुस्कान रात्रे अपने ही घर को नशे का अड्डा बना चुकी है। वही घर जहां आम लोग सुरक्षा ढूंढते हैं। पुलिस ने योजना बनाई, छापा मारा गया और दरवाजा खुलते ही सामने थी ड्रग्स की खेप। मुस्कान रात्रे मौके पर ही गिरफ्तार कर ली गई। हथकड़ियां लगी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जुर्म की दुनिया में गिरफ्तारी अक्सर अल्प विराम होती है, पूर्ण विराम नहीं। अब तारीख आती है अप्रैल 2022। रायपुर की गलियों में एक बार फिर तनाव पसरा हुआ था। इस बार मुस्कान रात्रे के सामने थी गर्ल गैंग। किस बात पर विवाद हुआ ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय था कि बात सुलझने वाली नहीं थी। और फिर डंडे उठे, एक के बाद एक वार बेरहमी से हो रहा था। सड़क तमाशबीन बनी रही। मुस्कान रात्रे की ऐसी पिटाई हुई कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। हमला सिर्फ किया नहीं गया, रिकॉर्ड भी किया गया। उसकी पिटाई का वीडियो तेजी से फैल गया। मुस्कान रात्रे बुरी तरह घायल थी। जिस नाम से लोग डरते थे वही इंसान खुद जमीन पर पड़ा था। और लेडी डॉन की दुनिया में उस दिन एक कड़ा संदेश चला गया, यहाँ कोई भी अजेय नहीं है और कोई भी अछूता नहीं। दोस्तों, चौथे नंबर पर नाम आता है शबाना खान का। शराब और ब्याज के अवैध कारोबार से बनी पहचान, जिसके साथ लगातार चलती रही गुंडागर्दी। टिकरापारा इलाके में शबाना खान का नाम पुलिस रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज था और स्थानीय लोग इसे एक ऐसे चेहरे के तौर पर जानते थे जिसके सामने ज्यादातर लोग बोलने से कतराते थे। नवंबर 2022 में सामने आई घटना ने इस नाम को और ज्यादा कुख्यात बना दिया, जब ब्याज का पैसा समय पर न लौटाने को लेकर एक महिला को शबाना ने अपने साथियों के साथ घेर लिया। पुलिस शिकायत के मुताबिक पहले धमकाया गया, फिर सार्वजनिक जगह पर हाथापाई की गई। लात घूंसे और थप्पड़ों से की गई पिटाई इतनी बेरहम थी कि पीड़िता को मौके पर ही चोटें आईं और आसपास मौजूद लोग डर के मारे बीच बचाव तक नहीं कर पाए। घायल हालत में महिला किसी तरह टिकरापारा थाने पहुंची और शबाना खान के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि शबाना के साथ उस वक्त उसके नियमित सहयोगी मौजूद थे, जो पहले भी अवैध शराब और वसूली के मामलों में पुलिस के रडार पर रह चुके थे। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और शबाना के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुख्य आरोपी शबाना खान वारदात के बाद अपने ठिकाने बदल चुकी थी। उसका मोबाइल बंद था और संभावित ठिकानों पर ताले लगे मिले। कई दिनों तक पुलिस मुखबिरों, कॉल डिटेल्स और पुराने नेटवर्क के सहारे उसकी तलाश में जुटी रही। ये मामला सिर्फ एक पिटाई का नहीं रहा, बल्कि टिकरापारा इलाके में ब्याज और अवैध शराब के नेटवर्क पर पुलिस की सख्त नज़र का कारण भी बना। और शबाना खान का नाम डर के साथ साथ कानून की फाइलों में और फिर से दर्ज हो गया। दोस्तों, तीसरा नंबर पूजा सचदेव का है। रायपुर की सबसे खौफनाक क्राइम कहानियों में अगर किसी एक नाम ने लंबे समय तक दहशत बनाए रखी तो वो नाम था पूजा सचदेव। हत्या, मारपीट, शराब तस्करी, गांजा और देह व्यापार, जुर्म की शायद कोई ऐसी धारा बची हो जहां पुलिस रिकॉर्ड में पूजा का नाम न जुड़ा हो। अगस्त 2017 की वो रात आज भी केस डायरी में दर्ज है, जब संतोष दुबे की बेरहमी से
हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि पूजा सचदेव ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 4 नाम, 4 आरोपी और रायपुर को हिला देने वाला एक सनसनीखेज केस। इस हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने व्यापक छानबीन शुरू की। लेकिन पूजा सिर्फ जुर्म करने में ही नहीं, सिस्टम से बच निकलने में भी माहिर थी। पुलिस जब जब उसे पकड़ने पहुंची, वो ऐसा नाटक और हंगामा खड़ा करती कि कार्रवाई रोकनी पड़ती। कई बार इसी वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा और पूजा का नेटवर्क चलता रहा। सालों तक मामला अदालत में चला, गवाहियां हुई, सबूत पेश हुए और कानून अपनी चाल चलता रहा। आखिरकार नवंबर 2022 में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया। संतोष दुबे हत्याकांड में पूजा सचदेव और उसके 2 साथियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस नाम से कभी पूरा इलाका खामोश हो जाया करता था, वही नाम अब जेल की दीवारों के भीतर कैद हो चुका था। लेडी डॉन की कहानी यहीं पर आकर थम गई, सलाखों के पीछे। दोस्तों, दूसरा नंबर मोनिका सचदेव। पूजा सचदेव की बहन होने के बावजूद अपराध की दुनिया में उसने अपनी अलग पहचान बनाई। अगर पूजा का नाम खौफ के लिए जाना जाता था, तो मोनिका का नाम नशे के नेटवर्क के लिए। ड्रग्स मोनिका सचदेव का मुख्य कारोबार था और रायपुर के कई इलाकों में उसका नेटवर्क पुलिस की नज़र में पहले से मौजूद था। नवंबर 2022 में जब रायपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 9 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया, तो पूछताछ के दौरान एक नाम बार बार उभर कर सामने आया, मोनिका सचदेव। पुलिस के अनुसार सप्लाई चेन, संपर्क और पैसों के लेन देन की कड़ियां उसी नाम पर आकर जुड़ रही थी। इसके बाद पुलिस ने मोनिका की गतिविधियों पर निगरानी तेज की, पुराने ठिकानों की जानकारी जुटाई और मुखबिरों का जाल बिछाया गया। 29 नवंबर 2022 को पुख्ता सूचना मिली कि मोनिका अपने रायपुर स्थित अड्डे पर मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना देर किए घेराबंदी की, आसपास के रास्ते सील किए गए और तय रणनीति के तहत दबिश दी गई। और इसी कार्रवाई के दौरान मोनिका सचदेव को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसके नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आने की बात पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस नाम ने लंबे समय तक नशे के कारोबार में पुलिस को चकमा दिया, वो नाम उस दिन सलाखों के पीछे चला गया, एक और लेडी डॉन कानून की पकड़ में। और अब बात छत्तीसगढ़ की टॉप लेडी डॉन की, उस नाम की जिसने बहुत कम वक्त में दहशत को अपनी पहचान बना लिया। हत्या, मारपीट, गुंडागर्दी और खुलेआम गैंगवॉर। विद्धि साहू का नाम पुलिस रिकॉर्ड में लगातार उभरता रहा। लंबे समय से विद्धि साहू गैंग और गोकुल निषाद गैंग के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। इलाके पर पकड़, वसूली और दबदबे को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा था। और फिर 15 जनवरी 2023 को ये दुश्मनी खूनी मोड़ पर पहुंच गई। गोकुल निषाद और जितेंद्र डहरिया दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात इतनी सनसनीखेज थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जांच आगे बढ़ी तो कॉल डिटेल्स, गवाहों और गिरफ्तार आरोपियों की पूछताछ में एक नाम बार बार सामने आया और वो था विद्धि साहू। पुलिस जांच में सामने आया कि ये हत्याएं उसके इशारे पर करवाई गई थीं। वारदात के बाद विद्धि साहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। ठिकाने बदले गए, मोबाइल बंद कर दिए गए और नेटवर्क को खामोश कर दिया गया। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उसके गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में पूरी साजिश की परतें खुलती चली गईं। और फिर 23 जनवरी 2023 को लगातार दबिश, मुखबिरों की सूचना और तकनीक की निगरानी के बाद विद्धि साहू को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे ये उसका पहला कानून से सामना नहीं था। इसके पहले भी वो अपहरण और आईटी एक्ट से जुड़े मामलों में जेल जा चुकी थी। जिस नाम से कभी इलाके सन्नाटा ओढ़ लेते थे, वही नाम अब पुलिस फाइलों और जेल की दीवारों के भीतर कैद हो चुका था। लेडी डॉन की कहानी यहीं आकर थम गई। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की 5 लोकल लेडी डॉन, जिनकी दहशत कभी पूरे इलाकों पर भारी थी। लेकिन कहानी चाहे कितनी भी खौफनाक हो, अंजाम आखिरकार कानून ही लिखता है। इस क्राइम एपिसोड में बस इतना ही। जुर्म के ये नाम आज भले ही सलाखों के पीछे हों, लेकिन इनकी कहानियां याद दिलाती हैं कि सत्ता, पैसा और दहशत का नशा अक्सर इंसान को उस मोड़ तक ले जाता है जहां से वापसी नहीं होती। कानून देर कर सकता है, लेकिन अंधा नहीं होता। हम फिर मिलेंगे किसी और शहर, किसी और चेहरे और किसी जुर्म की नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।